आज के वचन को बहुत गहराई से सुनना दोस्तों, क्योंकि आज मैं प्रकाशित वाक्य से आपके सामने वचन को रखने जा रहा हूं और ऐसे समय आपके जीवन पर आने वाला है जिनके द्वारा शासन प्रशासन और वो शैतान का जो छाप 666 है किस प्रकार से लोगों के लिए, एक मसीह विश्वासियों के लिए एक खतरा का घंटी बजने वाला है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना जो YouTube पर है और जो यहां उपस्थित है, बड़े गहराई से आज के वचन को सुनना दोस्तों। तो मेरे साथ आप सभी निकालना प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 16 से 18 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय और उसका 16 से 18 पद तक हम देखेंगे। सभी निकाल लिए? मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूं भविष्य के बातें हैं, नजरअंदाजी से ना करना दोस्तों। तो वचन ध्यान से सुने। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सभी के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर वो छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। ये यूहन्ना जो दर्शन पाया था पटामुस टापू पर, उसने लगभग 2020 वर्ष पहले बात को लिखा गया था दोस्तों, कि भविष्य में लोगों के दाहिने हाथ पर या तो उनके माथे पर एक छाप दे दिया जाएगा या तो एक चिप लगा दिया जाएगा, ताकि वे परमेश्वर के अधीन को छोड़कर शैतान के अधीन हो जाएगा और वो इस प्रकार से काम करेगा जो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे हमारे ही देश में बहुत से देशों में कोरोना महामारी का आतंक फैला हुआ है, आप सभी को ज्ञात होगा। दूसरा, आर्थिक तंगाई बहुत जोरों से फैल गया है दोस्तों, आर्थिक तंगाई। तीसरा, हमारे भारत देश का चीन के बीच अभी युद्ध चल रहा है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, इनके बाद क्या होगा? अब जानते हैं इनके बाद क्या होने वाला है? ये भविष्य के बातें हैं ना, खुदा के दास ना जानेगा। नीति वचन पर लिखा है कि परमेश्वर कुटिल कामों से घृणा करता है, परंतु अपने भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। हालेलुया। इन कामों के बाद क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि मसीहत के लिए इन सभी से भयानक दिन समय आने वाला है दोस्तों। इनसे भी भयानक, अभी कोरोना महामारी आया है ना, कोविड-19, आर्थिक तंगाई और देश से जो विदेश से लड़ाई हो रहा है, इनसे भी भयानक दिन किनके लिए आने वाला है? मसीह लोगों के लिए। क्योंकि बाकी के जो हमारे भाई बहन हैं वो लोग तो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, इनमें मिल जाएंगे, परंतु मसीह के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले पेपर पढ़ रहा था और मैं एक पेपर पढ़ा जिस पर मेरा आंख खुला के खुला रह गया और मैं दंग हो गया दोस्तों। अरे बाप रे, जो प्रकाशित वाक्य में पुस्तक पर लिखा है वो होने वाला है और इसी साल के अंत में आरंभ होने वाला है दोस्तों, शुरू इसी साल के 2020 के अंत में। आप ध्यान से सुनना, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था, क्योंकि अरबपति एलन मास्क न्यूरो साइंस स्टार्ट अप और न्यूरालिंक करके कंपनी है, मिस्टेक हो सकते नाम में, इन लोगों ने क्या किया है कि पिछले कई सालों से इंसान के दिमाग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर चिप के द्वारा। ध्यान से सुनना, और इनका कहना है कि हम लोगों के दिमाग को तेजी से विकसित करेंगे और उनके शरीर में जो भी बीमारी होने वाला है, शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी में आदि प्रकार की महा बीमारी जिसका इलाज नहीं है, हम उस चिप के माध्यम के द्वारा उनके इलाज करेंगे। तो इन लोग क्या किया, 19 अगस्त 2020 को कंपनी ने मीडिया को एक ऐसा सुअर दिखाया जिसे पिग भी कहते हैं अंग्रेजी में, सुअर, जिसमें उन लोग एक चिप लगाए थे, कंप्यूटर चिप, और उसे लगा हुआ 2 महीना हो गया था और उस सिक्के के आकार का था दोस्तों। और उसने लाइव टेलीकास्ट इसे लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से हम भविष्य में लोगों के लिए एक सुविधाजनक काम को ला रहे हैं करके।
और उन लोगों ने एक उसके प्रयोग के लिए एक सुअर को, जिसे पिग भी कहते हैं, इस्तेमाल पर लाए और 2 महीना हो गया था कि उसके सिर पर एक चिप लगा दिया गया था दोस्तों। और सबसे पहले प्रयोग उन लोगों ने किस पर किया? सुअर पर। और इसे लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया दोस्तों। यूट्यूब, अब गूगल सर्च पर आप सर्च करोगे ना गूगल पर, तो आपको ये मिल जाएगा ये वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, परंतु यूहन्ना ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था कि शैतान की छाप जो 666 है किस प्रकार से काम करेंगे। या तो उनके दाहिने हाथ पर या माथे पर एक छाप लगा दिया जाएगा, जो आज ये होने वाला है दोस्तों लोगों के जीवन पर। अब ध्यान से सुनना, कंपनी का कहना है कि इंसान में जो बीमारी होते हैं, जो शरीर के अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी आदि प्रकार के ठीक करने के लिए एक शुरुआती कदम है। कोई ना कोई इन्हें रीजन चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए जिसे हम मनुष्य के ऊपर ट्राई कर सकें। आप सभी समझ पा रहे हैं? 2016 से ट्रायल कर रहे थे दोस्तों, 2016 से, परंतु 19 अगस्त को इन 2020 को इन लोगों ने लगभग पूरा कर लिया दोस्तों से, चिप्स एक सुअर पर लगाकर। और शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम पर सुअर था, उसका एक डेमो प्रदर्शन लोगों के सामने लाइव दिखा दिया कि किस प्रकार से चिप है जो काम करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा शॉर्टकट आ रहा हूं, फिर आपको मैं बाइबल से सिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सुन लेना। यह चिप उनके मुंह को नियंत्रित कर रहा था। अब प्रयोग के द्वारा उन्हें खाने के लिए खाना दिया गया और सुअर ने वो खाना को खाया, और जो खाना दिया गया था लगभग वो खाना नहीं खाता मनुष्यों के खाना को, लेकिन उसने खाया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि चिप का आकार 23 मिलीलीटर 0.9 इंच है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कितना? 23 मिलीलीटर 0.9 इंच है, जो सुअर के मुंह को नियंत्रित कर रहा था। सोचिए, वो सुअर अपनी इच्छा से अपने जीवन नहीं जी रहा है दोस्तों, उसे जो खाना है उसे वो नहीं खा रहा है। अब उसके सिर पर एक चिप लगा दिया गया है और वो जो चिप कहता है वो कर रहा है। और चिप किन से जुड़ा हुआ होगा? कंप्यूटर से। कंप्यूटर पर जो टाइप कर रहे हैं वो चिप पर जा रहे हैं, और चिप जो कह रहा है वो सुअर कर रहा है। अब मुझे बताओ, वो सुअर स्वतंत्र है या गुलाम में है? परंतु सोचिए कि इस प्रकार का जो उनका ट्रायल था, जिसमें सोचिए पहला एक सुअर गुलाम बन गया दोस्तों। वो जो करना चाहता है, जो खाना चाहता है वो कर नहीं सकता, वो खा नहीं सकता। जो मनुष्य उसे करवाएगा वो काम को वो क्या करेगा? वो पिग जो है करेगा। और उसे छोटे तारों के माध्यम से खोपड़ी में फिट किया गया था और भविष्य में किए जाने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मशीन बनकर भी तैयार हो गया है। एक मशीन उनका तैयार हो गया, बनाकर तैयार कर चुके हैं कि सुअर से अब इंसान में हम प्रयोग करेंगे। सुअर पर हम सक्सेसफुल लगभग हो चुके हैं, अब हम ट्रायल इंसान पर करेंगे। अब सोचिए, और उन कंपनियों का दावा है, उन लोगों ने कहा है कि हम इस साल के अंत में मानव परीक्षण शुरू कर देंगे। इसी साल के अंत में दोस्तों, कि मनुष्यों के ऊपर उस चिप को हम लगाएंगे। और उस चिप को कैसे लगाएंगे? छोटे तारों के माध्यम से खोपड़ी में, सिर में फिट करेंगे। जैसे बाइबल पर लिखा है कि उनके दाहिने हाथ या उनके सिर पर एक छाप करा दिया जाएगा। अब देखिए कहां लिखा है बात को, 16 पद में देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए क्या लिखा है। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। यह बात यूहन्ना ने 2000 लगभग 20 वर्ष पहले लिख दिया गया था प्रकाशित वाक्य में, जो 2020 में करने जा रहा है दोस्तों। इन लोग क्या करेंगे? खोपड़ी अर्थात मस्तक पर छोटे तार के माध्यम के द्वारा चिप को ना लगा दिए जाएंगे, चिप को। और इन लोग इस साल के अंत में यह काम शुरू कर देंगे। अब आप सभी को यह बात पता होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2016 में 8 नवंबर को 500 और 1000 का नोट रात 8 बजे बंद हो गया था। अचानक हुआ था ना बंद, अरे पूरे भारत देश में लागू हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में 370 हट गया एक ही दिन में। कृषि बिल अभी जो पास हुआ संसद में हो गया। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह काम होगा कंप्यूटर चिप मनुष्यों के हाथों पर या उनके मस्तक पर, खोपड़ी पर लगा दिए जाएंगे दोस्तों, एक ही दिन में।
मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि चाहे वो धनी हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक चिप लगा दिए जाएंगे दोस्तों, जिसे प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने पहले से इस बात को दर्शा दिया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक तो इंसान का जो दिमाग है कंप्यूटर का चला रहा था, इंसान के ही दिमाग ना चलाता है कंप्यूटर को, परंतु आगे भविष्य में कंप्यूटर चिप इंसान के दिमाग को चलाएगा। सोचिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाइए, क्योंकि बाइबल पर लिखा है कि वो माथे पर कंप्यूटर चिप को इस साल के अंत में उन लोगों ने दावा किया कि मनुष्यों पर ट्रायल करना शुरू कर देंगे, और वो एक इस प्रकार से तेजी से गति करेगा। देखना, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आधार कार्ड सभी के पास है। बताओ, आधार के बिना आपका कोई पहचान है? कोई कह सकते हैं बिना आधार के? अब कोई कहीं चले जाओ, एक देश से दूसरे देश जाना है, आधार लगेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, वहां कुछ काम है, आधार आपको दिखाना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हो, आप पकड़ाएगा, आपको आधार दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आदि प्रकार के काम में आप कुछ कह रहे थे कि आगे जाकर शादी में आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा, आधार मैच करेगा तो शादी होगा। एक मजाक है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हर चीज में भी आधार का जो नंबर है वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से ये कंप्यूटर चिप लोगों के माथों या उनके दाहिने हाथ पर करा दिए जाएंगे कि जिन पर वो छाप या उस पशु का नाम ना हो, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि कोई भी लेन देन करने के लिए जाएगा ना, वो लेन देन नहीं कर पाएगा जिस पर वो छाप नहीं रहेगा, और जिस पर वो छाप रहेगा वही लेन देन कर पाएगा। जैसे जिसके पास आधार है वो लेन देन कर पाता है, उसी पर जिसके माथे पर वो चिप लगे रहेगा या दाहिने हाथ पर छाप लगे रहेगा वही लेन देन कर पाएगा, अन्यथा कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाएगा, और उसका पेटीएम काम नहीं करेगा, गूगल पे काम नहीं करेगा, दुकान से राशन पानी नहीं खरीद पाएगा, बाजार मॉल आदि में प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। वही कर पाएगा जिस पर वो छाप या जिस पर माथे पर वो छाप लगे रहेगा, वही लेन देन कर पाएगा, दूसरा कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। यह बात पहले ही यूहन्ना ने अपने प्रकाशित वाक्य पर लिख दिया है दोस्तों, जो आज होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने प्रचार के द्वारा कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 12 पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, जब यह काम शुरू होगा और यह काम पूरे देश में शुरू होगा, और आप देखना दोस्तों, भविष्य के बातें हैं, शासन प्रसारण करेंगे और कहेंगे कि जिस पर या जो कोई भी वो छाप को या उस अंक को नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा। और यीशु ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और यही अधर्म है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक रहेगा। वो देखना बढ़ेगा ना तो बहुत से के प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत से विश्वासी पीछे हट जाएंगे और वो उस छाप को, उस अंक को अपने हाथों पर, अपने माथों पर ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लेन देन करने में तकलीफ होगा, वो लेन देन कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा है दोस्तों, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ेगा और बहुत वापस लौट जाएंगे संसारिक जीवन में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आग में तप कर ही तो सोना बनता है। बताओ, वो आग में तपेगा ही नहीं, सोना कैसे बन जाएगा? जब तक आप आग में तपोगे नहीं तब तक आप सोना कैसे बनोगे दोस्तों? हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो कंपनी है, उनका कहना है कि हम पैसा जुटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा कंपनी है पैसा जुटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फंडिंग का जो पैसा है ना, 158 मिलियन डॉलर, लगभग 11.5 अरब, उससे अधिक, 11 अरब से अधिक उनके पास पैसा पर्याप्त है। और उन लोग इस साल के अंत में मनुष्यों के ऊपर ट्रायल शुरू कर देगा। फिर देखना, वो फिर आने वाले भविष्य में 21 में हो या 22 में हो या 23 में हो पता नहीं, लेकिन भविष्य में वो पूरे देश में फैल जाएगा। फिर उस समय पैसा जो है ना वो काम नहीं करेगा दोस्तों।
मुद्रा, रुपए, नोट जो है ना काम नहीं करेंगे, सीधा वो चिप के माध्यम से काम हो करेगा। जैसे एटीएम में जाओगे तो एटीएम कार्ड के ही ना दोबारा पैसा निकालते, नंबर बस डाल दो, पिन नंबर डालो, अंदर से पैसा फेंक देते हैं। भविष्य में उससे भी खतरनाक दिन आने वाला है दोस्तों, वो सीधा लोगों के मस्तक पर वो छाप को कर देगा, या तो उसके दाहिने हाथ पर लगा देगा, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है। और वो मैं सच कहता हूं, यूहन्ना ने इसीलिए हमें सावधान करने के लिए पत्री पर अपने बात को लिख दिया गया था कि देखिए 18 पद में क्या कहता है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्यों का अंक है और उसका अंक 666 है, क्योंकि मनुष्यों का अंक है और मनुष्यों पर ही वो छाप लगाएंगे दोस्तों। और ये बात होगा दोस्तों, क्योंकि भविष्यवक्ता ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया है और ये बात घटेगा। और उस समय हम किस प्रकार से सावधान रहकर बचे रहेंगे दोस्तों, देखना, क्योंकि बहुत से भाई हैं ठोकर खाएंगे और बहुत से भाई हैं देखना लेन देन ना करने के कारण, अपने ख्वाहिशों को पूरा ना करने के कारण, अपनी खुशी को पूरा ना करने के कारण वापस लौट जाएंगे दोस्तों। हमें सावधान रहना होगा और जगते रहना होगा, प्रार्थना करना होगा और खुदा से बने रहना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूहन्ना प्रेरित को ना जब पटामुस टापू पर लेकर छोड़ा गया ना, उसके बाद जो कैसर राजा था, रोम देश का कैसर राजा था, वो इतने विश्वासियों पर अत्याचार करने लगे कि कहने लगे विश्वासी को पहले कैसर राजा का पूजा होगा, उसके बाद अपने मानने वालों को पूजा करना। किनका पहले पूजा करने के लिए कह रहा था? कैसर जो राजा है उनका पूजा करने के लिए कह रहा था, क्योंकि कैसर का मूर्ति बना दिए गए थे, और कहता था कि पहले कैसर का पूजा करो, फिर जिनका तुम पूजा करना चाहते हो उनका पूजा कर लेना, जाओ। तो अन्य हमारे भाई के लिए तो कोई तकलीफ नहीं था जो अनेकों को मानते हैं, करोड़ों को। तुम लोग क्या सोचेंगे, इतना करोड़ को तो मानते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं। तो उन लोग क्या करने लगे, पहले केसर के पूजा कर लेते थे राजा का, उसके बाद अपने जो भी मानने वाले उनका पूजा कर लेते थे। लेकिन मसीहियों के लिए दिक्कत है, क्योंकि बाइबल पर लिखा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो ईश्वर की स्थान तो हम किसी को दे नहीं सकते, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। हमारे लिए तो राजा और प्रभुओं का प्रभु एक ही है जो स्वर्ग में है। तो क्या था, विश्वासियों के लिए दिक्कत था दोस्तों। तो विश्वासी केसर राजा की पूजा करने के लिए मना कर दिया, वो ठहरा राजा। तुम लोग क्या किया, जो विश्वासी की जमीन थी उसे हड़प लिए, कहते इनके जमीन को ले लो, इनका खाना पीना का जो सामान उसे भी ले लो, और इन्हें कोई काम पर ना ले जाना, ये सब नोटिस लिख कर दे दिया। तो क्या किया, जितने विश्वासी थे उनकी जमीन को हड़प लिए, उनके खाना पीना को ले लिए, और उनका घर सबको ले लिया, उन्हें घर से, गांव से, मतलब अपने राज्य से बाहर कर दिए। फिर भी वो केसर राजा की पूजा नहीं किए। उसी प्रकार से दोस्तों, जब ये चिप, कंप्यूटर चिप लागू होगा, तो अब जो अविश्वासी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो खुशी की बात रहेगा ये। परंतु कहां प्रॉब्लम आएगा, हम विश्वासों के लिए, क्योंकि बाइबल पर हमें सावधान करने के लिए यह बात पहले से वचन कलाम पर लिख दिया गया है, क्योंकि मनुष्य का अंक 666 अंक है, पहले से ही लिख दिया गया है। तो उस दिन हमें भी एक कोरोना महामारी से ज्यादा तकलीफ सहना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और इनके लिए आप तैयार हो जाइए और प्रार्थना करते रहना और करते रहिए कि खुदा आपको शक्ति सामर्थ्य से भर दें कि आप इन सब के लिए तैयार रहें। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा दोस्तों। जो अभी उबल रहा है ना, जो अभी गर्म खून है ना, अभी उबलते हुए जा रहा है ना, जिस दिन यह लागू हो गया ना तो ठंडा हो जाएगा वो। चलिए मैं अब आपको आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि कोई उस छाप या उस अंक को लेता है अपने दाहिने हाथ पर या माथे पर, तो क्या होगा? क्या होगा? मनुष्य की ओर से तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से क्या होगा? चलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसी का 14 देखिए, और उसका 9 पद 9, 10, 11 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद एक और तीसरे स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु या उसकी मूर्ति की पूजा करे या अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमनों के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है कि जो कोई भी उस पशु का अंक का छाप या अपने हाथों पर छाप या अपने माथों पर वो उसे लेगा, उसके जीवन पर क्या होगा? परमेश्वर के प्रकोप। बाइबल पर लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो कोई भी इस प्रकार से काम करेगा वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा।
और वो पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे, पीड़ा में, और वो पीड़ा में पड़े रहेगा। कोई भी उस पशु के छाप या अंग को लेगा। अब सभी समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अब देखिए आगे एक बात और बचे दोस्तों, और उनकी पीड़ा का धुआं जो उस पर मनुष्य डाले जाएगा ना, उसकी धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा दोस्तों। या अर्थात जो कोई भी व्यक्ति उस छाप को ले लेगा और उसके प्रकार से काम करेगा, जो भविष्य में आने वाला है वो तो ले लेगा, परंतु उसे रात दिन चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा उनके जीवन पर से आशीष को उठा ले जाएगा। खुदा उनके जीवन पर नहीं रहेगा परमेश्वर दोस्तों, इसीलिए वो रात दिन बेचैन रहेगा। वो खाना खाएगा परंतु उन्हें शांति नहीं मिलेगा, सोना चाहेगा परंतु उसे नींद नहीं आएगा। वो आदि प्रकार के शांति की तलाश करेगा पर शांति वो खो देगा, क्योंकि तूने उस पशु के छाप और उसके अंग को अपने जीवन पर ले लिया है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य सावधान करता है कि यह भविष्य में होगा, और जो बातें यीशु ने कहा है वो भविष्य में भी हो रहा है दोस्तों। उसने कहा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 10-11 पद में, राज्य राज्य जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा। और अभी वो लड़ाई हो रहा है दोस्तों, भारत और चीन की लड़ाई हो रहा है। तो आज अब भी इसी क्षण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने उन बुराइयों को दूर करें और भविष्य में होने वाले दाहिने हाथ पर वो छाप, माथे पर वो जो अंक लिखने वाले हैं, इनके लिए दुआ करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु वो दिन आने से पहले, वो माथे पर छाप लगाने से पहले हमें उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। कौन इस प्रार्थना को करेगा? जो विश्वासी है, रियल में है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो दुआ को करेगा। और जो नहीं चल रहे प्रभु अभी नया आना 20 चल रहे हैं, 22-25 तक क्या ना प्रभु, 4 साल और अब जवान हूं, थोड़ा और पाप कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं जाकर ना पाप का अंगीकार करूंगा, उसके बाद तू आना और उसके बाद मुझे उठा कर ले जाना। अभी 4 साल रुक जाना, 25 में आना प्रभु। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, उसका आना निकट है, आपके कहने से 25 में नहीं आएगा। हालेलुया। पिता पुत्र इस बात को जानता है कि किस दिन हमें पृथ्वी पर आना है और किस दिन अपने कलीसिया को उठा लेना है। कितना अद्भुत दृश्य होगा दोस्तों, सोचिए। पहला थिस्सलुनीके अध्याय मेरे ख्याल से 4 का 16 पद में है या 18 में, 4 का ही है। वहां लिखा कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई दिया जाएगा, परमेश्वर की तुरही फूके जाएगी दोस्तों। जब वो आएगा ना, एक तुरही फूके जाएगा जो सारे लोगों के कान तक सुनाई देगा। और लिखा है कि वो धधकती हुई स्वर्ग दूतों के साथ पृथ्वी पर आएगा दोस्तों, पूरा आंखों से देखेगा, पूरा उसके दूत बल उनके साथ रहेगा, सोचे। और वो अपने घोड़े पर बैठकर एक सियादम आएगा तेजी के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर। और बाइबल पर लिखा है हम लोग क्या करेंगे उस समय दोस्तों? उस समय हम उठा लिए जाएंगे पृथ्वी से। हालेलुया। उस समय हम पृथ्वी से उठा ले जाएंगे कि प्रभु से मार्ग में मिले, हवा में मिले। आधा बीच में हम लोग मुलाकात करेंगे दोस्तों। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग से आ रहे, हम पृथ्वी से उठा लिए गए और बीच में मुलाकात करेंगे। हालेलुया। ना तो स्वर्ग में ना तो पृथ्वी में, बीच में। हालेलुया। और फिर सदा हम उनके साथ रहेंगे और वो हमें लेकर अपने राज्य स्वर्ग पर चला जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत दृश्य रहेगा दोस्तों। सोचिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बेटा को लेने के लिए पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। सोचिए हमसे कितना मोहब्बत करता है दोस्तों। सोचिए, हमें लेने के लिए आएगा दोस्तों। हालेलुया। तो सावधान हो जाइए दोस्तों, और इन सब चीज से ज्यादा ना भय खाना, कि ऐसा ना सोचना कि अरे बाप रे बाप, हाथ पर माथे पर चिन्ह लगने वाला है और उसे लगा लिए तो रात दिन बेचैन रहेंगे, अरे उसे लगा लिए तो परमेश्वर के प्रकोप के नीरी मदिरा से पीना पड़ेगा जो उसके क्रोध से तैयार किया गया है, बाप रे बाप, और उस आग में पड़े रहेंगे, क्या करेंगे प्रभु? अरे इतना भविष्य के क्यों सोच रहे हो? प्रभु ने कहा कल की चिंता ना कर, कल के दिन अपना चिंता कर लेगा, आज का दिन और आज का तकलीफ काफी है। मत्ती 7 के 34 में कहते हैं। हालेलुया। 6 के 34 में। तो उस भविष्य की चिंता ना करें, हम दुआ करें कि दुआ करते हैं हम सभी कि ईश्वर उससे पहले हमें इस पृथ्वी से उठा ले। हालेलुया। हालेलुया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आप बहुत कुछ सीखे पाए, बहुत कुछ ग्रहण किए हैं। हालेलुया। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने शरीर को देखते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर में बुराई है, वो छोटे लोमड़ी है जो हमारे अंदर छुप कर रखा है दोस्तों, और वो शैतान का भेजा हुआ छोटे लोमड़ी है, क्योंकि उसे पता है कि
छोटे लोमड़ी को कहता है उसका कमजोरी ये है, तो उसके शरीर में चले जाओ, उस कमजोरी को ना हमेशा याद दिलाना, और वो हमेशा पश्चाताप करते रहे, सचमुच में तो पापी हूं। पर वो लोमड़ी को बता दे कि यीशु का अनुग्रह बहुत बड़ा है दोस्तों, हालेलुया। क्योंकि यीशु आज अनुग्रह के सिंहासन में बैठा है। हम पाप करते हैं, यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे तो वो हमारे पाप क्षमा करेगा, हालेलुया। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने गुनाहों का, अपने पापों का, अपने अधर्मों का जो पिछले दिन हमसे हुआ है परमेश्वर के सामने रख देते हैं, और वो देखना हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर देगा।